बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन में ज़लज़लों का आना, क्या ये अल्लाह के गज़ब की वजह से आते हैं या ये एक आजमाइश है? और ज़लज़लों के असबाब क्या हैं? तो इसके जवाब में किताब मौसूअतुल असअलतुल अक़ाइदिया की छठी जिल्द सफ़ा 325 पे उलमा लिखते हैं कि बाज़ औक़ात आतिश फ़िशां पहाड़ों से निकलने वाली दबी हुई गैसों के फटने से हलचल पैदा होती है, जिसे आतिश फ़िशानी ज़लज़ला कहते हैं। ज़लज़लों की वजह के बारे में जदीद तरीन साइंसी वजाहत यह है कि ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली शिकस्तगी की कुव्वतें ज़मीन में दरारें डाल देती हैं। ज़मीन की चट्टानें मुसलसल मुख्तलिफ दबाव और कुव्वतों का सामना करती रहती हैं, जैसे गैसों का दबाव और पानी के बहाव का दबाव। आखिरकार जब चट्टानों की मुज़ाहमत ख़त्म हो जाती है तो वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। फिर उनके इर्द गिर्द के पथरीले तोदे और मट्टी सिरक जाती है। जब ये दरारें ज़मीन की सतह तक पहुंच जाएं तो लंबी लंबी दरारें बन जाती हैं और उस वक्त कपकपाहट की लहरें ज़मीन की ऊपरी तह और इसके अंदरूनी हिस्से में गुजरते हुए ज़लज़ले के मरकज़ से दूर दराज इलाकों तक पहुंच जाती हैं। और दूसरी बात यह कि इसमें कोई शक नहीं कि ज़लज़ले अल्लाह ताला की तरफ से इंसान पर आजमाइश और इम्तिहान की एक किस्म है, जैसा कि दीगर कुदरती मज़ाहिर हैं। और ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल के उस गज़ब का नतीजा भी हो सकता है जो लोगों की नाफरमानी और उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी पर नाजिल होते हैं। अहल बैत अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि ज़लज़ले के असबाब में से एक सबब बुराई और गुनाहों का आम हो जाना है, जैसा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब चार चीज़ें फैल जाएं, आम हो जाएं, तो चार चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। पहला ये कि जब ज़िना आम हो जाए तो ज़लज़ले आते हैं। दूसरा, जब ज़कात रोक ली जाए तो मवेशी हलाक हो जाते हैं। तीसरा, जब हुक्मरान फैसलों में जुल्म करे तो आसमान से बारिश बंद हो जाती है। चौथा, जब ज़िम्मी काफिरों का अहद तोड़ा जाए तो मुशरिक मुसलमानों पर गालिब आ जाते हैं। काफिर ज़िम्मी वो गैर मुस्लिम हैं जो किसी इस्लामी रियासत में रहते हों और इस्लामी हुकूमत ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और अमान का वादा दिया हो, यही अहद होता है। तो इस अहद को मुसलमान हुक्मरान तोड़ दें और ज़िम्मियों पर जुल्म करना शुरू कर दें, उनका माल लूटने लग जाएं और उन्हें इंसाफ से भी महरूम कर दें वगैरह, तो ये चार गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से ज़लज़ले आते हैं और बारिशें वगैरह आना भी बंद हो जाती हैं। तो ये इंसान के किए हुए आमाल बद का नतीजा होते हैं। इसी तरह कुरान करीम भी इंसान को कायनात में रोनुमा होने वाले बहुत से दर्दनाक हवादिस और तकलीफ देह वाक़यात का जिम्मेदार करार देता है, जिनमें ज़लज़ले भी शामिल हैं। जैसा कि अल्लाह खुद सूरह रूम में फरमाता है, ज़हर अल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की और समंदर में फसाद लोगों के अपने हाथों की कमाई की वजह से ज़ाहिर हुआ। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें गुनाहों से महफूज रखे, ज़मीनी आफात जैसे ज़लज़ले वगैरह से हम सबको महफूज रखे और इमामुल असर अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले बैतिही।